हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। एक वैकेंसी निकाली गई है बहुत सारे पोस्ट की, तो इसके बारे में मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो वैकेंसी है ये द वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है। इस कंपनी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। द वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एक वेस्ट बंगाल का PSU है, एक इंटरप्राइजेज वाली कंपनी है जिसका कॉरपोरेट हाउस अगर देखा जाए तो विद्यानगर कोलकाता में है। ये पावर जनरेशन का काम करती है, बट साथ ही साथ इसका कुछ कोल का भी माइंस है जिनमें ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करवाती है। द वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का बहुत सारा अलग अलग जगह पे कोल ब्लॉक्स लिया हुआ है और उसी कोल ब्लॉक्स में माइनिंग का काम ये करवाती है, लेकिन उसके लिए कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल का वैकेंसी निकालती है। तो इस बार भी ये कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल का वैकेंसी निकाली है। इसी तरह 2019 में भी निकाली थी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब का वैकेंसी। तो इस बार जो निकाली है उन सभी पोस्ट के बारे में मैं बात करता हूँ। सबसे पहले माइंस मैनेजर का पोस्ट देखें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। सेफ्टी ऑफिसर की बात करें तो 2 वैकेंसी है। असिस्टेंट माइन मैनेजर की बात करें तो 32 वैकेंसी है। ये काफ़ी अच्छा वैकेंसी है असिस्टेंट माइन मैनेजर के लिए, खासकर जो बीटेक वाले कैंडिडेट हैं और जिनके पास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनको बार बार ऐसा मौका नहीं मिल पाता है। ब्लास्टिंग ऑफिसर की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। वेलफेयर ऑफिसर की बात करें तो 3 नंबर ऑफ वैकेंसी है टोटल। सर्वेयर की बात करें तो 4 वैकेंसी है। ओवरमैन की बात करें तो 21 वैकेंसी है टोटल। ये भी एक अच्छा खासा वैकेंसी कह सकते हैं, क्योंकि ओवरमैन का वैकेंसी एक लंबे अंतराल में देखने को हम लोग को नहीं मिला है। ऑफिस एग्जीक्यूटिव CMPF की बात करें तो 1 वैकेंसी है टोटल। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जितने भी वैकेंसी है ये प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस वैकेंसी है और सभी में एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है और एक इनिशियल पीरियड जो है वो 3 साल का है, मतलब 3 साल का आपका जॉब करना पड़ेगा। उसके बाद इसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर एक पर्सन जो इसमें एम्प्लॉयड है किसी भी पोस्ट में, उनका सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं दिखता है तो उनको कभी भी निकाला जा सकता है। अगर माइनिंग एक्टिविटी की बात करें कि उनको जॉब लोकेशन किस जगह पे दिया जाएगा, तो वेस्ट बंगाल और झारखंड में इनका जिस जिस जगह पे माइंस है उनमें से किसी भी जगह पे दिया जा सकता है। वेस्ट बंगाल और झारखंड के बाहर नहीं दिया जाएगा। अब एक एक करके मैं सारे पोस्ट के बारे में बात करता हूँ। तो माइन मैनेजर का जो एक पोस्ट है वो सिर्फ SC कैंडिडेट के लिए है, जिसका 1 सीट है। उसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है वो बोला गया है कि भैया डिग्री माइनिंग इंजीनियरिंग में होना चाहिए। AMIE वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनको DGMS अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। CMR 1957 हो, 2017 हो, दोनों में कोई भी हो चलेगा। अगर आपने डिग्री किया है तो 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से 1 साल आपको ओपन कास्ट माइंस में फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट के तौर पे काम किए हों। अगर डिप्लोमा किए हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से तो डिप्लोमा के साथ ही साथ आपको फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट तो चाहिए, और डिप्लोमा वाले केस में 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें 2 साल का ओपन कास्ट माइंस में माइन मैनेजर के तौर पे काम किए हों। अगर बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो अगर डिग्री वाले हैं तो 37 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं अपर एज लिमिट, और अगर डिप्लोमा वाले हैं तो 45 साल तक काम कर सकते हैं। इसमें जो SC ST OBC का नॉर्म्स जो लागू होता है एज रिलैक्सेशन वाला, वो इसमें फॉलोड होगा। सेफ्टी ऑफिसर की बात करें तो 2 वैकेंसी है। डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग अगर आप किए हैं, AMI वाले भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ 1957 2017 दोनों में कोई भी चलेगा। जितने भी पोस्ट है उसमें CMR का कोई भी चलेगा, 1957 वाला, 2017 कोई भी फॉर्मेट में अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट इन दोनों में से कोई भी रहे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिग्री वाले हैं तो 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। अगर डिप्लोमा वाले हैं तो 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए कोल माइंस में। इसमें ओपन कास्ट अंडरग्राउंड नहीं लिखा है, तो आप कहीं भी अगर किए हो, अंडरग्राउंड हो, ओपन कास्ट हो, अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिप्लोमा वाले हो तो 34 साल एज रिलैक्सेशन है, मतलब अपर एज लिमिट 34 साल तक है। अगर डिग्री वाले हों, डिप्लोमा वाले हों तो 42 साल है, डिग्री वाले हों तो 34 साल है। असिस्टेंट माइन मैनेजर जिसका अच्छा खासा वैकेंसी है, और यूँ कहें कि इस वैकेंसी में सबसे ज़्यादा अगर कोई पोस्ट है तो ये असिस्टेंट माइन मैनेजर का निकाला गया है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए दिया हुआ है। माइनिंग इंजीनियरिंग हो, अगर डिग्री अगर आपने किया है डिग्री, तो साथ ही साथ सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा ख़त्म करने के बाद 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी माइंस में। एज रिलैक्सेशन
33 साल है डिग्री वालों के लिए और डिप्लोमा वालों के लिए 42 साल है अपर एज लिमिट में। ब्लास्टिंग ऑफिसर की बात करें तो 2 वैकेंसी है। माइनिंग इंजीनियरिंग अगर आपने डिग्री किया है उसमें तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, साथ ही साथ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर आपने ओपन कास्ट माइंस में काम किया है तो फिर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अपर एज लिमिट की बात करें तो 34 साल रिलैक्सेशन है। डिप्लोमा अगर आपने किया है, साथ ही साथ फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट आपके पास है और इस कंडीशन में आपको 10 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। अगर ओपन कास्ट में है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। 42 साल आपका अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन दिया गया है। वेलफेयर ऑफिसर की बात करें तो 3 वैकेंसी है टोटल। अगर इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो बोला गया है कि 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा यानी PGDBM होना चाहिए, या MBA हो, MHRM हो, या कोई स्पेशलाइज्ड पर्सनल मैनेजमेंट वाला कोर्स आपने किया है, HR वाला, IR वाला, किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे UGC हो या ICT हो, है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस कंडीशन में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन 35 साल दिया गया है। अगर आपने डिग्री किया है या डिप्लोमा किया है सोशल साइंस में, लेबर वेलफेयर में, जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो साथ एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा, तो फिर आपको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 42 साल इसमें अपर एज लिमिट रखा गया है। सर्वेयर की बात करें तो टोटल वैकेंसी 4 है। अगर आपने डिप्लोमा इन सर्वेइंग किया है, साथ ही साथ DGMS के द्वारा सर्टिफाइड सर्वेयर का सर्टिफिकेट है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर ओपन कास्ट माइंस में है तभी चलेगा, इसमें अंडरग्राउंड वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 33 साल अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बात करते हैं ओवरमैन पोस्ट के लिए। तो इसमें सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि ओवरमैन का टोटल 21 वैकेंसी है। वैकेंसी देखने में अच्छा लगता है, लेकिन इसमें अनरिजर्व कैटेगरी वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके लिए अलग से कोई सीट नहीं निकाला गया है। इसमें SC के लिए 6 और 2 टोटल EC वाले के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 है, OBC एनेक्चर A वाले, B वाले, EC ऐसे करके जोड़ा गया है, लेकिन इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग है, ओवरमैन सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए ओपन कास्ट कोल माइंस में एज ए ओवरमैन। अब मैं यहाँ पे स्पष्ट करता हूँ कि जिनके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट हैं उनके पास अगर ओवरमैन के तौर पे 1 साल का एक्सपीरियंस है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन 33 साल रखा गया है। ऑफिस एग्जीक्यूटिव CMPF की बात करें तो 1 पोस्ट है। अगर ग्रेजुएट है, साथ ही साथ 50% मार्क्स है, किसी भी ऑनर्स में अगर आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कोल माइंस प्रोविडेंट फंड में अगर आप एक्सपीरियंस हो तो बेहतर हो। 35 ईयर आपका अपर एज लिमिट है। अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक यहाँ पे बात बताया गया है, रिजर्वेशन नॉर्म्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबव मेंशन्ड पोजीशंस shall be maintained as per guidelines issued by the government of West Bengal from time to time. SC that is scheduled caste, ST that is scheduled tribe, OBC that is other backward classes. Candidate from a state other than West Bengal shall not be entitled for respective reservation benefits. Such candidate may apply as general category candidate subject to eligibility otherwise. इसका मतलब ये हुआ कि SC, ST और OBC कैटेगरी वाला जितना भी पोस्ट है, आप जहाँ पे देखेंगे जैसे सर्वेयर में SC का 1 पोस्ट है, ST का 1 है, OBC B का 1 है, तो ये सब जितना SC, ST, OBC वाला है, अगर आप वेस्ट बंगाल का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट रखते हैं और उसके हिसाब से कास्ट सर्टिफिकेट है तब भी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अनरिजर्व कैटेगरी में ही अप्लाई करना पड़ेगा। ये एक डिसअपॉइंटिंग बात है। थोड़ा सा अच्छा बात इसमें यह है कि इसमें एक और बात लिखा गया है, इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ए सुटेबल एग्जेम्प्टेड कैटेगरी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू UR, SC, ST, OBC A और B annexure for any of such reserve post as mentioned above, the said vacancy shall be filled up by non-exempted category candidate belonging to UR, SC, ST और OBC A और B annexure as the case may be एज पर नोटिफिकेशन नंबर। एक डेट दिया गया है, नोटिफिकेशन लेबर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें ये बोला गया है कि भैया अगर SC, ST, OBC वाला कैंडिडेट फुलफिल नहीं होता है तो उस कंडीशन में अनरिजर्व कैटेगरी वाले को उस SC, ST, OBC कैटेगरी वाला जो भी पोस्ट है, जितना भी सीट है, उसमें चांस दिया जाएगा। तो अगर आप अपना लक आजमाना चाहते हैं
तो आप इंटरव्यू में अगर अनरिजर्व कैटेगरी में भी हैं, अगर वेस्ट बंगाल के नहीं हैं, बाहर के कैंडिडेट हैं, झारखंड के हैं, उड़ीसा के हैं, कहीं के भी हैं, तो आप जाके वहाँ पे अपना लक आजमा सकते हैं। अगर SC ST का कैंडिडेट वाला कैटेगरी वाला फिल नहीं हो पाता है तभी आपको सीट दिया जाएगा। लेकिन उसमें भी एक डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि इसमें लगभग सभी में एक्सपीरियंस मांगा गया है और कुछ में पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। जैसे ओवरमैन पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्लियरली लिखा गया है कि 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ओपन कास्ट माइंस एज ओवरमैन। मतलब ओवरमैन के तौर पे आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन यानी डिग्री जो भी आप कर चुके हैं, सर्टिफिकेट ओवरमैन का ले चुके हैं, उसके बाद का 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस में कोई भी छूट इसमें नहीं दिया गया है, कहीं भी एक्सपीरियंस में कोई छूट नहीं दिया गया है। तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग बात है। वैकेंसीज निकाली तो गई है लेकिन बहुत से कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बहुत से कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर लक आजमाना चाहते हैं तो आप इस वैकेंसी में जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए। जो बाहर के कैंडिडेट हैं, अगर अनरिजर्व कैटेगरी का सीट नहीं है, तब अनरिजर्व का है तो फिर आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इसमें सैलरी, लाइफ स्टाइल बहुत बेहतरीन है। मैं आपको बताता हूँ कि सैलरी कितनी है। अगर माइन मैनेजर पोस्ट की बात करें तो कंसोलिडेटेड का मतलब होता है कि जोड़ जाड़ के काट छाट के मोटा मोटी सैलरी इतना है। इसमें बढ़ावा या घट भी सकता है इस सैलरी में। तो माइन मैनेजर की बात करें तो 82,000 रुपया इसमें सैलरी है। 82,000 पर मंथ आपका सैलरी है। साथ ही साथ HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस की बात करें तो 11,800 रुपया अलग से दिया जाएगा। HRA इतना जल्दी जनरली नहीं दिया जाता है। HRA 3%, 8%, 9%, 13% दिया जाता है। कोल इंडिया की बात करें तो 13% दिया जाता है। लेकिन माइन मैनेजर का ये जो पोस्ट है, जितने भी पोस्ट हैं यहाँ पे HRA बहुत ही अच्छा दिया जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन HRA दिया जा रहा है। साथ ही साथ अलग से एक माइंस अलाउंस भी दिया जा रहा है। माइंस में काम कर रहे हैं तो आपको पर मंथ के हिसाब से ये सब अलाउंसेस दिए जाएंगे। जैसे माइन मैनेजर की बात करें तो 82,000 रुपया सैलरी है, 11,800 अलग से मिलेगा HRA और 5,000 रुपया माइंस अलाउंस है। टोटल अगर आप जोड़िएगा तो 90-95 पार कर जाएगा। सेफ्टी ऑफिसर की बात करें तो 63,000 रुपया सैलरी है, 8,980 रुपया आपको HRA मिलेगा, 5,000 रुपया आपका माइंस अलाउंस है। असिस्टेंट माइन मैनेजर की बात करें तो सेम सैलरी, सेम अलाउंस है। ब्लास्टिंग ऑफिसर का भी सेम है, वेलफेयर का भी सेम है। सर्वेयर की बात करें तो 41,000 रुपया सैलरी है, 5,890 रुपया मतलब लगभग 6,000 रुपया आपको HRA मिलेगा और 3,800 रुपया अलग से माइंस अलाउंस मिलेगा। मतलब अगर देखेंगे ओवरमैन का भी सैलरी देखेंगे 41,000 है आपका सैलरी कंसोलिडेटेड पर मंथ, और HRA की बात करें तो 5,890 रुपया और माइन अलाउंस जो है वो 3,800, मतलब कुल मिलाकर के दोनों जोड़ेंगे तो 10,000 अलग से हो जाएगा। मतलब 50,000 से ऊपर आपका सैलरी मिलेगा। ये बहुत ही बेहतरीन सैलरी है, क्योंकि अगर आप कोल इंडिया लिमिटेड के किसी सब्सिडरी में जॉब कर रहे होते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी आपका 50-55 के आसपास ही होता, और यहाँ पर भी आपको वही सैलरी मिल रहा है। तो ये काफ़ी बेहतरीन बात है। ऑफिस एग्जीक्यूटिव CMPF की बात करें तो चूंकि ये माइंस में काम नहीं करते हैं, ये ऑफिस में काम करते हैं, इसीलिए इनको माइंस अलाउंसेस नहीं दिया जाएगा। HRA 4,640 रुपया और 33,000 रुपया सैलरी दिया जाएगा। हर साल इसमें 3% का इंक्रीमेंट होगा, जो कि कंसोलिडेटेड के हिसाब से होगा। ये जो आपका सैलरी है इसमें 3% का इंक्रीमेंट किया जाएगा। अगर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस देते हैं तो, नहीं तो फिर उनको निकाला भी जा सकता है किसी भी टाइम। तो अगर आपको टर्मिनेशन करना है तो एक महीना पहले आपको नोटिस दे दिया जाएगा। तो ये सब जो पोस्ट है, इन सभी को आपको अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में बताता हूँ। आपको इसके लिए कोई अलग से फी नहीं देना है, अलग से ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है। आपको करना ये है कि इसी PDF में, जिसको मैं अभी ने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा अभी, तो इसी PDF में सबसे नीचे वाला पेज में 7 नंबर पेज में जाइएगा। वहाँ पे 7-8 ऐसे करके नीचे जितने भी हैं वो फॉर्मेट दिए गए हैं, फॉर्म्स दिए गए हैं, जिसमें आपको ये वाला जो है एनेक्स्चर A, इसको फिल कर लेना है। इसमें वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट, अपना पोस्ट लिखना है, फोटो चिपकाना है, नाम, पता, एड्रेस, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सब बेसिक से डिटेल है, इसको भरना है। और भरने के बाद इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो है उसका सेल्फ टेस्टेड कॉपी अटैच करके लाना है। जैसे आपको ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म लाना है, 2 ठो आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लाना है, और डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, क्वालिफाइंग या डिप्लोमा डिग्री वाला जो भी है, एक्सपीरियंस वाला जितना भी है, और कास्ट सर्टिफिकेट का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं वेस्ट बंगाल के हिसाब से, डिसेबिलिटी वाला अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इन सभी का एक जेरक्स कराइएगा और जेरक्स करा के सेल्फ अटेस्टेड करके उसी कॉपी को अटैच कर दीजिएगा इसी फॉर्म में। और जितने भी चीज़ आप अटैच कर रहे हैं उन सभी को ओरिजिनल में आपको फाइल में लेकर के आना है। इंटरव्यू का वेन्यू यहाँ पे दिया हुआ है। ये नीचे वाला जो फॉर्म है ये एक्सपीरियंस फॉर्म दिया गया है।
तो इसको देख के आपको हड़बड़ाना नहीं है। या स्पेसिमेन है कि इसी के फॉर्मेट में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये नहीं कि कोई कंपनी का बॉन्ड पेपर में आप लिखवा के ले आएँ। ये जो DGMS का ऑथराइज्ड फॉर्मेट है, जिसको 502 फॉर्म बोलते हैं, इसी फॉर्मेट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपका जो वेन्यू है इंटरव्यू के लिए, वो वेन्यू भी यहाँ पे लिखा हुआ है इस PDF में। अगर आप इसको जब डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। वेन्यू में आपको वेन्यू बताया गया है यहाँ पे। वॉक इन इंटरव्यू शैल बी हेल्ड एज पर फॉलोइंग शेड्यूल। 10:30 बजे सुबह से लेकर के 2 बजे दोपहर तक आपका इंटरव्यू होगा विद्युत उन्नयन भवन में। कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो WBPDCL ब्लॉक LA प्लॉट नंबर 3C सेक्टर 3 विद्यानगर कोलकाता में आपका इंटरव्यू है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी NIFT के अपोजिट साइड में बगल में आपको ये मिल जाएगा। अगर आप माइंस मैनेजर, वेलफेयर ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, ब्लास्टिंग ऑफिसर यानी कुल मिला के गए हैं तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो 20 सितंबर 2021 को आपका इंटरव्यू है। आप उसी टाइम में ये सारे डॉक्यूमेंट लेके पहुंच जाएंगे। अगर आप असिस्टेंट माइन मैनेजर, ओवरमैन, सर्वेयर, ऑफिस एग्जीक्यूटिव यानी CMPFL अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 21 तारीख को इंटरव्यू है। आप इसी टाइम स्लॉट में चले जाएंगे। तो 1 घंटा पहले जाइएगा, आप 9:30 बजे वहाँ पहुँच जाइएगा सारे डॉक्यूमेंट को लेके। पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कह सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन